हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.5 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशंस है और बेटा यहाँ पे आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखोगे। और ये एक स्पेशल टाइप है जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस एक्सरसाइज के अंदर एक स्पेशल टाइप चलेगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम सोल्व करेंगे। उसका एक मेथड होता है सोल्व करने का, प्रॉपर मेथड होता है, उसके मेथड के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। और बेटा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सीबीएसई यहां से पक्का क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इस चीज को ध्यान से अच्छे से सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करनी आनी चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें पार्ट्स है, इसलिए मैंने एक पहला पार्ट लिख रखा है, बाकी के पार्ट्स और भी लूंगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में उनको सोल्व करना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आपको पेपर में ये लिख के कोई नहीं देगा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सोल्व करो। आपको सिंपल ये लिख के देगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है सोल्व कर दो। तो वहां पे आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, खुद पहचान करनी पड़ेगी कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल से होने वाला है। तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बताने जा रहा हूँ और वेरिएबल सेपरेबल मैं पढ़ा चुका हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद वाली एक्सरसाइज में आएगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान सुन लो क्या होती है। आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, है ना। इसमें प्रूव दैट के लिए तो बोला ही नहीं उसने कि प्रूव करो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फिर सोल्व करो। सीधा सीधा आपको क्या पहचान करनी है वो सुनो। आपको जितने भी वेरिएबल है उन सब की पावर सेम सेम मिलेगी। क्या मिलेगी? सेम सेम। जैसे कि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। बस पावर चेक करने, पावर चेक करने 2 4 5 क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा, तो आप अच्छे से चेक करना सीख जाओगे कि ये होमोजीनियस है भी या नहीं। तो पावर चेक करो बेटा, यहाँ पे सबकी पावर 1 1 है, तो इसका मतलब ये 100% होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने का एक मेथड होता है। इसका सोल्व करने का मेथड क्या है? सबसे पहले आपको एक साइड dy बाई dx कर लेना है और बाकी का सारा मामला एक साइड कर लेना है। बाकी का सारा मामला एक साइड कर लेना है। तो ये x प्लस में 3y अपॉन में x माइनस वाई आ गया। इतना करने के बाद अगर आप dy बाई dx इज इक्वल टू ऐसे लिखते हो तो आपको पुट करना है y इज इक्वल टू vx, और dx बाई dy बनाते तो आपको x इज इक्वल टू vy पुट करना पड़ता। बस इतना ध्यान कर लो। आपको अगर dy बाई dx अगर आप बनाते हो तो उसमें पुट करना पड़ेगा, आपको पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू vx। अगर आप dx बाई dy बनाते इसी चीज को, dx बाई dy करके लिखते इसको, तो आप पुट करते x इज इक्वल टू vy। इतना सोचना पड़ता है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना है, आगे वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो यहाँ पे अब करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। मेथड सीखते जाओ आप। dy बाई dx था इसलिए पुट कर लिया y इज इक्वल टू vx। जी सर, पुट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ये काम करना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब यहाँ पे v सेम x का 1 प्लस x सेम v का dv बाई dx। बस इतना आपको काम करना है। मेथड बेटा आपको पता है मेथड होता है, मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले मैंने dy बाई dx बनाया, y की जगह vx पुट किया, फिर मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x किया। अब मैं जो भी मामला है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वो सब v और x में बदलने वाला हूं। कैसे सर? बेटा dy बाई dx की जगह तो dy बाई dx की वैल्यू रख दो, जो आया v प्लस में x इंटू dv बाई dx। जी सर, इज इक्वल टू y की जगह y की वैल्यू रख दो, तो x प्लस में 3y की जगह रख दो vx, और नीचे भी x माइनस में y की जगह vx। इतना काम हम अच्छे से कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमेशा यहां से कुछ ना कुछ कॉमन आके कटेगा, हमेशा इस साइड कुछ ना कुछ कॉमन आके जरूर कटेगा, ध्यान दीजिएगा हर क्वेश्चन में। तो v प्लस में x इंटू dv बाई dx। बेटा ध्यान से देखिएगा, ऊपर से x कॉमन आएगा, नीचे से x कॉमन आएगा, कट जाएंगे। जी सर, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस में 3v और नीचे क्या बचा 1 माइनस में v। इतना सर हमें समझ में आता है। अब इसके बाद आपको बेटा ये जो v है ये उधर ले जाना है हर क्वेश्चन में।
v उधर ले जाना है तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v उधर ले जाना है, 1 प्लस में 3v अपोन में 1 माइनस में v माइनस में v कर दिया आपने। अब थोड़ा सा इधर सोल्व करना, हर क्वेश्चन में ऐसे चलेगा, देखना आप 2-4 क्वेश्चन सीखोगे तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, यस, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको उधर थोड़ा सा सोल्व करना है, 1 माइनस वी एलसीएम, जी सर, 1 प्लस में 3v और ये माइनस का v प्लस का v स्क्वायर, इतना भी सर हमें समझ में आता है। अब भैया लगाना है वेरिएबल सेपरेबल, क्या लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल। उससे पहले मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, अगले स्टेप में 1 प्लस 3v माइनस v को 2v लिख लेना, प्लस का 2v, यही लिख देता हूं, प्लस का 2v, जी सर, प्लस का v स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब सर v वाले एक साइड बाकी एक साइड, तो आप देखिएगा 1 माइनस v इसके मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, नीचे वो चीज आ जाएगी 1 प्लस में 2v प्लस में v स्क्वायर, dx उधर जाएगा, x डिवाइड में आ जाएगा। मतलब कि मैंने एक साइड x वाले किए हैं, एक साइड v वाले, बहुत आसान काम है। आप इन चीजों को ये भी सोच सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है हमने, उधर इसको भेजा ऊपर, ये नीचे आ गया, dx को ऊपर भेजा, x नीचे आ गया, और उधर ऑलरेडी शुरू से क्या है dv, वो भी लिखना बहुत जरूरी है, उधर dv भी है, वो भी लिखना बहुत जरूरी है ना। dv मैंने उधर ही रखा है बेटा, dv को इधर उधर नहीं किया, तो dv भी लिखना बहुत जरूरी है साथ में, जी सर। अब भैया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेरिएबल सेपरेबल मैंने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ाया था, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पे हमारे पास क्या आता है वो समझिएगा, ठीक है। तो सोल्विंग करनी पड़ेगी बढ़िया से आपको यहाँ पे। अब देखो उसका इंटीग्रेशन तो हमेशा ही log mod x होना है ऐसे क्वेश्चन में, इसका थोड़ा सा आपको समझ के हर बार करना पड़ेगा। सर समझ के कैसे करें फिर इसको, देखो बेटा कैसे करें, आप नीचे वाले को देखा करो हमेशा, वो किसका उसका डेरिवेटिव क्या है, यानी ये टाइप मैंने आपको लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पढ़ाई और ऐसे पढ़ाई, कोई रूल वगैरह याद नहीं करने। टीचर्स इसमें क्या करते, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी वी, नीचे वाला प्लस b, टाइम खराब करने वाली बात है। यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा समझिएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है वो देखो, 2v प्लस 2 होता है सर, 2v प्लस 2 होता है सर। बस बेटा आपको कैसे भी करके ऊपर 2v प्लस 2 बनाना है, 2v प्लस 2 बनाना है सर, बना देंगे। सबसे पहले तो सर हम माइनस कॉमन लेंगे, v माइनस 1 आ जाएगा, अपोन में v स्क्वायर प्लस में 2v प्लस में 1 साथ में dv, और उधर तो सर इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं log mod x, जी सर। अब देखो बेटा आपको 2v प्लस 2 बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जी सर ऐसा कुछ बनेगा। 2v प्लस 2 बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पर ऊपर 2v बनाया, प्लस 2 तो आया ही नहीं, तो बेटा सीधा सीधा एक काम कर, 2 जोड़ 2 घटा, 2 जोड़ 2 घटा। हमेशा आपको क्या करना है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में हमेशा नीचे वाले का डेरिवेटिव कर, पता कर क्या आएगा, 2v प्लस 2 आएगा विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे तो ऊपर 2v प्लस 2 बना, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होगा। ऊपर 2v प्लस 2 बनाने के लिए माइनस था इसके साथ, तो पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2v माइनस 2 बन गया, तो मैंने प्लस 2 माइनस 2 और करना पड़ा ताकि मैं 2v प्लस 2 बना सकूं। अब ये 2v प्लस 2 बन गया, देखो कैसे, 2v ये प्लस आगे ले आओ 2 और ये माइनस माइनस 2 माइनस 4 अपोन में v स्क्वायर प्लस में 2v प्लस में 1 साथ में dv इज इक्वल टू इधर log mod x, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेशक लास्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना बिल्कुल अच्छे से हमें समझ में आता है, इतना सर हमें समझ में आता है। तो बेटा मैं ये कुछ मिटाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े होने वाले सोल्विंग में, तो आप ध्यान दीजिएगा एक एक स्टेप पे, जी सर। अब आपको क्या करना है, -1/2 तो सारे के बाहर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 2v प्लस 2 के अपोन में ये मामला लिख लेना है, 2v प्लस 2 के अपोन में ये मामला लिख लेना है, v स्क्वायर प्लस में 2v प्लस में 1 और -4 के अपोन में लिख लेना है, -4 के अपोन में भी लिख लेना है, मतलब माइनस dv, -4 के अपोन में भी लिख लेना है, -4 के अपोन में v स्क्वायर प्लस में 2v प्लस में 1, जी सर, और ब्रैकेट बंद, उधर log mod x, log mod x। बेटा एक बार देखता हूँ कुछ कट पिट तो नहीं रहा इसमें, वीडियो में सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही है, कुछ भी अभी नहीं कटा है। कई बार क्या होता है उधर से वीडियो कट जाती है। देखो बेटा अब ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, यहां तक मामला सर हमें समझ में आता है। अब भैया आपको रूल पता है, पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था, नीचे फंक्शन हो ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन हो ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव, बस एक ही काम करना है हमेशा, लॉग मोड फंक्शन। क्या करना है? लॉग मोड फंक्शन। बिल्कुल सर सही बात है एकदम, ये हम कर देंगे आराम से। -4 इंटू में ये बेटा v+1 का होल स्क्वायर है, v+1 का होल स्क्वायर है, ऊपर जाके v+1 की पावर -2 बन जाएगा। जी सर, उधर log mod x आएगा। बिल्कुल सर। तो देखो इसमें अच्छी बात क्या मिली, v+1 का होल स्क्वायर मिल गया, तो बहुत आसान अपने लिए, स्क्वायर कंप्लीट मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ही अपने को कुछ अच्छा मिल गया। -1/2 log mod v² प्लस में 2v प्लस में 1, -4 इंटू में इसमें पावर में एक जोड़ोगे, अपॉन में यूं का यूं करोगे, तो -2 जमा 1 -1, नीचे भी -1, तो नीचे वाला माइनस इसको आके प्लस बना देगा, और ऊपर v+1 की पावर -1 है, वो इसको 1 अपॉन में v+1 लिख पाएंगे, उसको हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन में v+1। जी सर, इज इक्वल टू log mod x, log mod x प्लस में अब फिलहाल c कह सकते हो, साथ साथ अभी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आपका ये समझ लो आंसर आ चुका है ना, दिस इंप्लाइज लगा देना भैया, दिस इंप्लाइज, फाइनल आपका आंसर आ चुका है। तो क्या करना है, बस -1/2 v की जगह v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू बच्चों, v की वैल्यू y/x आएगी। बिल्कुल सर सही, एक बात बिल्कुल एकदम सही बात है, v की वैल्यू सर y/x आएगी, v की वैल्यू सर y/x आएगी, रख दो बेटा। log y/x जब आप यहां रखोगे तो y² प्लस में 2y/x प्लस में 1 प्लस में 4 अपॉन में y/x प्लस में 1 log mod x प्लस में c, log mod x प्लस में c। जी सर। अब बेटा आंसर मैच करने के लिए मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा कि आंसर किस स्कल में लिखा है ना, आंसर किस स्कल में लिखा है, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आंसर किस स्कल में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया log वाले एक साइड कर रखे इन्होंने, तो log वाले एक साइड करेंगे, हम भी log वाले एक साइड करेंगे। देखो -1/2 आपका है यहाँ पे, और फिलहाल -1/2 आपका ये है यहाँ पे, और ध्यान से देखते हैं एक बार अच्छे से कि इसमें हमने क्या कर लिया भैया, ये 4 भी है ना, ये 4 भी है, सही है, इतना सही है एकदम। अब मैं log वाले एक साइड करूंगा, कैसे न कैसे करके, देखो कैसे, -1/2 log यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो x² आएगा। जी सर, तो यहाँ से y² प्लस में 2yx प्लस में x², एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। और प्लस में और देखो ये -1/2 उसके साथ जाएगा, तो -1/2 उसके साथ जाएगा तो माइनस का 2 बनेगा यहाँ पे, -2 अपॉन, है ना, -2 अपॉन, यहाँ भी एलसीएम x ले लो, x ऊपर चला जाएगा तो नीचे x प्लस वाई आ गया, नीचे x प्लस वाई आ गया, उधर जो log mod x है उसको इधर ले आओ, तो -log mod x प्लस में c उधर कर दो, प्लस में c उधर कर दो, प्लस में c उधर कर दो, या प्लस में c उधर ना भी करो तो अभी फिलहाल सॉरी इक्वल में है ना, इक्वल में कर दो, इक्वल में प्लस में c, सही है, इक्वल में प्लस में c। यहां तक बात आपकी बन गई। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी लगानी। तो मैं एक काम करता हूँ 1/2 को ऊपर भेजता हूँ, log n की पावर n हो जाएगा। तो देखो ये माइनस तो ऐसे के ऐसे, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऐसे के ऐसे, log भी वैसे के वैसे, n log n क्या होता है, log n की पावर n। पर मैं साथ साथ अंदर भी थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, ये x प्लस में y का होल स्क्वायर है, और अपॉन में x प्लस वाई का तो होल स्क्वायर है, अपॉन में x² भी है, अपॉन में x² भी है, और 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा सारे के, 1/2 सारे के ऊपर आ जाएगा, n log n की पावर n लिख दिया। ये वाला -log mod x है, -log mod x है, और ये वाला उधर ले जाओ 2x अपॉन में, आंसर मैच करवाने के लिए कर रहा हूं बेटा सारा काम, प्लस में c। अदरवाइज आप पहले भी छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं, log की प्रॉपर्टी लगाते हो तो लगा दिया, कोई ज्यादा खास जरूरी भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या फायदा हुआ, फायदा देखो क्या हुआ,
कि यहाँ पे 1/2 इस पे भी उतरेगा, इस पे भी उतरेगा, है ना, दोनों पे 1/2 उतरेगा, तो यहाँ पे भी 2 हट जाएगा। देखो मैं अगला स्टेप नहीं बनाऊंगा, इधर ही समझा रहा हूँ। यहाँ से भी 2 हट जाएगा, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, मतलब 1/2 दोनों पे उतरा, तो यहाँ से भी 2 हट गया, यहाँ से भी 2 हट गया। अब फिलहाल यहाँ पे लग जाएगी प्रॉपर्टी। अब फिलहाल बेटा यहाँ पे लग जाएगी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दो। ये माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस बन जाएगा। जी सर बिल्कुल एकदम सही बात। माइनस तो बाहर, ये log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। log सर m इंटू n होता है, log m इंटू n होता है सर। जी सर, उधर आपका log m इंटू n होता है, उधर आपका क्या है 2x अपॉन में x प्लस वाई प्लस सी। उधर आपका 2x अपॉन में x प्लस वाई प्लस सी है। x से x हुआ कैंसिल, x से x हुआ कैंसिल। अब देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं। यहाँ पे लिखा है log मोड x प्लस वाई, log मोड x प्लस वाई उधर जाएगा या नहीं है ना, ये उधर ले जाओ बेटा, तो log मोड x प्लस वाई है अब भी। जी सर, और साथ लिखा है 2x अपॉन x प्लस वाई, ये उधर है ही, और लिखा है साथ में प्लस में c। इधर क्या रहेगा? ये सब उधर चला गया, इधर क्या रह गया? 0। इधर क्या रह गया? 0। तो बेटा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने मैच करवा दिया है ना, कुछ कटा भी नहीं है, सब सही है। आंसर बेटा एकदम मैंने मैच करवा दिया। तो कहने का मतलब ये आपको चीज सीखनी है ना। हालांकि क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी टाइम लग गया, पर एक्सरसाइज भी काफी बेहतरीन है। पेपर में इसलिए क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आराम से, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है ना, आराम से समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो भैया सेम कहानी है, आपको होमोजीनियस की पहचान करनी है, तो वेरिएबल की पावर चेक करनी है। यहाँ y की पावर 2 है या x की पावर 2 है, और यहाँ पे x इंटू वाई दोनों की पावर अगर जोड़ते हैं तो 2 बनती है, बस ऐसे चेक करना है। हालांकि पावर जुड़ती नहीं है, पर आपको ऐसे सोचना है। होमोजीनियस की पहचान यही है, x की पावर 2, y की पावर 2, x और y की पावर अगर जोड़ो तो 2, इस टाइप से सोचना पड़ेगा, है ना, इस टाइप से सोचना पड़ेगा। और देखते ही बता देना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी सर। अब ये होमोजीनियस है, पहचान मैंने बताई दी। तो बेटा dy बाई dx को एक साइड करके बाकी का सारा मामला एक साइड कर लो, बाकी का सारा मामला एक साइड कर लो। जी सर बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, ये डिवाइड में आ गया। और इसके बाद मेथड पता ही है तुम्हें, dy बाई dx अगर ले रहे हो तो आपको जरूर पुट करना पड़ेगा y की जगह vx। ध्यान कर लेना बेटा, अगर dx बाई dy चल रहा है तो पुट करना पड़ेगा x की जगह vy। 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है यहाँ पे, एक तो इस मेथड से सोल्व होती है, एक इससे। और होमोजीनियस की पहचान यहाँ पे, होमोजीनियस की पहचान सबसे बड़ी यही है कि वेरिएबल की पावर जोड़ के देखना, है ना। होमोजीनियस दो टाइप से सोल्व होते हैं, एक तो इससे, एक इससे। ठीक है जी सर। चलो अब क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। सर y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y का तो dy बाई dx, v सेम x का 1 प्लस में x सेम v का dv बाई dx। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात। अब बेटा जो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें सारा मामला आपको v और x में पलटना है। सारा मामला किस में बदल देना है? v और x में। तो dy बाई dx की जगह dy बाई dx की वैल्यू लगाऊंगा v प्लस में x इंटू में dv बाई dx, और इधर जहां पे y है वहां पे vx लगा दूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में vx लगाओगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 इंटू में x इंटू में v इंटू में x। और मैंने बताया था बेटा पिछले क्वेश्चन में भी कि ऊपर से नीचे से कुछ कॉमन आएगा और कटेगा, हमेशा कटेगा। देख लीजिएगा, हमेशा कटेगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर है ही, दोनों कट जाएंगे। तो v प्लस में x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ऊपर तो क्या क्या बचा, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 बचा, प्लस में 3v स्क्वायर बचा, नीचे एक्स स्क्वायर कट ही चुका है, नीचे 2v बचा, नीचे क्या बचा 2v बचा, एक्स स्क्वायर तो कट गया। जी सर, हमेशा बेटा आपको v उधर ले जाना है, हमेशा v उधर ले जाना है। तो क्या करेंगे, x dv बाई dx, उधर आपको v ले जाना हमेशा, 1 प्लस में 3v स्क्वायर बाई 2v माइनस में v। ठीक है जी सर। फिर सोल्व करना है थोड़ा सा, x dv बाई dx
उधर अगर v गया है तो एलसीएम वगैरह लेना है। 2v एलसीएम लिया, 1 प्लस में 3v स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर आ गया, माइनस में 2v स्क्वायर आ गया। जी सर, और थोड़ा सोल्व करोगे तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में v स्क्वायर बन गया, अपोन में 2v है, अपोन में 2v। अब आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल सेपरेबल लगाना, उसमें भी मैंने यही किया था, थोड़ा सोल्व करके वेरिएबल सेपरेबल बेटा लगाया था, तो मैं वो काम करूंगा यहां पे। तो 2v भैया सीधा ले आओ इधर, 1 प्लस v स्क्वायर आएगा सीधा नीचे, dv को इधर की इधर ही रखो, dx ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा। मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया है, x वाले एक साइड कर दिए बेटा, v वाले एक साइड कर दिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने वाला हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने वाला हूं। यहां तो सीधी सीधी बात बन रही है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होता है। तो रूल तो याद होगा ही आपको कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो तो log मोड फंक्शन होता है, सीधी सीधी बात है ये। x फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव तो log मोड x बोला जाता है। तो इसको कैसे याद करो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log मोड फंक्शन प्लस में से, ऐसे यहां पे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log मोड फंक्शन, log मोड फंक्शन प्लस में c, फिलहाल हमें यहां नहीं लिखना, एक साथ लिखेंगे। उधर आपका log मोड x आ ही गया, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, 1/x होता, मैं सीधा यहां पे लिख भी चुका हूं, आप देख रहे होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी log c में ही करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी log c में लेना है। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा एक काम करते हैं, ये log मोड 1 प्लस में v स्क्वायर, मतलब v की जगह यहाँ पे v की वैल्यू ले आओ, v की वैल्यू y बाई एक्स आएगी, v की वैल्यू y बाई एक्स आएगी। तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर प्रॉपर्टी लग रही log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n, log xc। अब आप समझ गए होंगे बेटा, दोनों साइड नीचे e लगाने से log हट जाएगा। आपको पता होगा अच्छे से, e की पावर log fx बच्चों fx होता है, e की पावर log fx होता है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे e हट जाए, सॉरी e की पावर log fx, e की पावर log fx है तो fx बचेगा, मतलब यहां से क्या बचा, एक तो 1 प्लस में y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बचा, उधर से आपका क्या बचा xc बचा, उधर से xc बचा। एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xc। ये एक्स स्क्वायर शायद उधर जा रखा होगा, मैं आंसर में मैच करता हूं कैसे आंसर लिख रखा है इन्होंने। तो बिल्कुल बेटा इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रखा है, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब सी। तो बेटा ये आपका आंसर है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर चुके हो बच्चों, ये आपका आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि होमोजीनियस है या लीनियर है या सीधा वेरिएबल सेपरेबल से होने वाला क्वेश्चन। तो बेटा ये होमोजीनियस है, क्यों है, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो सब पावर एक जैसी चले तो समझ जाना होमोजीनियस है। सर होमोजीनियस है तो फिर होमोजीनियस को सोल्व करने का तो एक ही तरीका होता है, dy बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सारा मामला एक साइड, हमेशा ध्यान देना। मैं dy बाई डी एक्स को इधर ला रहा हूं, बाकी सारा मामला एक साइड, तो x dy बाई डी एक्स तो पहले से इधर, वो इधर आएगा, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स उधर से इधर आएगा, तो प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। इधर आपका x लिखा है, इधर से उधर माइनस वाई बनेगा। अब डी वाई बाई डी एक्स लेना है कॉमन, कॉमन लेने पे ये x प्लस में y आ गया इज इक्वल टू x माइनस में y। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस में y अपोन में x प्लस में y। जी सर, ये डिवाइड में गया, ये डिवाइड में गया। अब क्या करना आप समझ गए होंगे कि dy बाई डी एक्स बनाया है तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स करना है, dx बाई डी वाई बनाया है तो पुट x इज इक्वल टू वी वाई करना है, हमेशा ध्यान देना। तो मैं फिलहाल dy बाई डी एक्स बना चुका हूं, तो पुट करूंगा y इज इक्वल टू वी एक्स, पुट करूंगा y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर आप समझदार हो कि यहां पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ता है। तो y का तो बेटा dy बाई डी एक्स, v सेम x का 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस x सेम v का dv बाई डी एक्स। जी सर, इतना समझ में आता है। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है आपकी, इसके अंदर आपको सारी चीजें v और x में बदल देनी है और फिर वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो v और x में सर कैसे बदले, तो भैया dy बाई डी एक्स की वैल्यू ले चलो एक, तो
v प्लस में x इंटू डी वी बाई डी एक्स है, और एक x तो आपका x ही रहेगा, y की जगह आप vx रखने वाले हो, तो vx और नीचे भी x प्लस में vx। हर बार मैंने बताया है बेटा, हर बार बताया कि इधर से कुछ ना कुछ कॉमन आके कटेगा, और मेनली x की सारी टर्म्स कटेंगी, सीधी बात ये। तो v प्लस में x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इधर से ऊपर से x कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया, कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस वी बचा, ऊपर नीचे 1 प्लस वी बचा। हमेशा आपको v उधर ले जाना है, हमेशा बेटा v उधर ले जाना है। तो x इंटू में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, ये v उधर जाएगा तो माइनस वी, और x इंटू में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, एलसीएम लेना है, 1 माइनस वी माइनस वी और माइनस का v स्क्वायर, माइनस वी माइनस का v स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे बना 1 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर, नीचे 1 प्लस वी। अब भैया वेरिएबल सेपरेबल करना आपको पता है अच्छे से, वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो मैं 1 प्लस वी को इधर ला रहा हूं, इसको नीचे ले जा रहा हूं, 1 माइनस में 2v माइनस में v स्क्वायर, dv इधर की इधर ही है, dx को ऊपर ले जा रहा हूं, x को नीचे ला रहा हूं, और अब कर रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करूंगा, और आप समझ गए उधर बार बार log mod x आ रहा है, इधर मैं थोड़ी सी सॉल्विंग करके आगे बढ़ता हूं हमेशा। तो भैया एक काम तो यहां पे अच्छा ये हो रहा है कि माइनस कॉमन आ रहा है नीचे से, और बाहर ले आओ वो माइनस, तो बाहर ले आओ तो माइनस, ये प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव पहचानो, मैं बार बार एक ही बात बताता हूं हमेशा, नीचे वाले का डेरिवेटिव पहचानो, नीचे वाले का डेरिवेटिव पहचानो क्या होगा, 2v प्लस 2 होगा, तो ऊपर भैया 2v प्लस 2 बनाओ, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक देखते ही, कोई रूल नहीं लगाना, एक बात सोचनी, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है वो ऊपर बना दो कैसे भी करके, फिर देखना कितना आसान बनता है। तो इसका डेरिवेटिव तो सर 2v प्लस 2 है, तो मैं काम करता हूं 2 से डिवाइड करता हूं और बेटा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2v प्लस 2 बन जाएगा ये, अपोन में v स्क्वायर प्लस में 2v माइनस में v dv है ही, इज इक्वल टू, इसका मैं कर लेता हूं इंटीग्रेशन अभी, log mod x, log mod x। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये -1/2, देखो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर है, तो सीधा लिखो log mod फंक्शन, है ना, नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो मैंने क्या बताया, log mod फंक्शन लिखो बेटा, हमेशा क्या करो log mod फंक्शन लिखो हमेशा, और उधर आपका log mod x है ही। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आपको log में ही लिखना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बच्चों आपको log में ही लिखना है। अब क्या करेंगे, अब भाई कुछ भी नहीं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि वहां पे प्रॉपर्टी लग रही है तो लगा देते हैं, है ना, लगा देते हैं, इस पे ये -1/2 ऊपर भेज देते हैं, तो log मैं साथ साथ v की वैल्यू भी भरता हूं, v की वैल्यू बार बार मैं बता रहा हूं y बाई एक्स आएगी, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू वाई बाई एक्स माइनस में 1, और ये -1/2 भेज दिया मैंने ऊपर। जी सर, उधर आप बेटा log m प्लस log n देख रहे होंगे, तो log m इंटू n कह सकते हो। अब आराम से आप यहां से log हटा सकते हो दोनों साइड e लेके, क्योंकि e की पावर log fx, e की पावर log fx मैंने बताया था आपको fx होता है, ये बहुत प्यारी चीज है। अगली एक्सरसाइज में इस कॉन्सेप्ट का मैं और यूज करने वाला हूं, तो हर क्वेश्चन में होगा, ठीक है, तो ये बहुत प्यारी चीज है, ध्यान से समझे इसको। e की पावर log fx होता है fx, तो यहां से e की पावर log fx आ जाएगा, ये fx आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2y बाई एक्स माइनस 1, सारे की पावर -1/2, और उधर आपका e की पावर log fx मतलब xc। अब मैं आंसर मैच करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करने वाला हूँ। एलसीएम ले लो एक्स स्क्वायर, एलसीएम एक्स स्क्वायर ले लो, तो y स्क्वायर प्लस में 2yx माइनस में एक्स स्क्वायर, जी सर, और उसके पावर -1/2 इज इक्वल टू xc। मैं चेक करता हूँ किस ढंग से आंसर लिखा है, फिर उसी तरीके से हम लिखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया इन्होंने लिख रखा है y स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, इज इक्वल टू c स्क्वायर।
तो सीधी सीधी बात ये सी स्क्वायर तो एक ही तरीके से आएगा। कैसे कैसे आएगा? देखो एक तो मैं एक काम करता हूं, इनको पलट देता हूं। पलटने से फायदा क्या होगा? पलटने से ये फायदा होगा कि भैया ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाए, ये पता होगा आपको। पलटने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स सी। यहां तक का मामला तुम्हें समझ में आ गया होगा। पलटने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो आसान काम होता जाएगा एकदम। कैसे? 1/2 इस पे भी उतरेगा, इस पे भी उतरेगा। इस पे उतरेगा तो x बचा, जी सर, और इस पे उतरेगा तो 1/2 बचा। ये बात समझ में आ गई? ये इस पे तो रूट बचा, उस पे उतरा तो x² था, x बचा कट पिट के। इस x से ये x कट सकता है, इस x से ये x आराम से कट सकता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जी सर। अब बेटा यहाँ पे हो गया सोल्व, समझो। यहां से रूट हटा रखा है इन्होंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो एक तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 1 में है और वो c है, ये बात समझनी। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इधर तो 1/c आ जाएगा, समझ गए होंगे 1/c, और ये ऊपर जाके √y² प्लस में 2y x माइनस में x² आ जाएगा। जी सर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां से तो ये ढक्कन उड़ जाएगा, और इधर जो भी कांस्टेंट है उसको कैपिटल सी भी कह सकते थे आप। 1/c को स्मॉल सी था, उसको कैपिटल सी भी कह सकते थे, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, c² हो जाएगा। 1/c तो कैपिटल 1/c को तो मैंने कैपिटल सी कहा बेटा, और उसका स्क्वायर कर दिया। इधर भी स्क्वायर किया, ये उधर गया था तो स्क्वायर, तो इससे तो ये ढक्कन उड़ गया, इधर c² आ गया। मतलब कि आपका आंसर मैच हो गया, आपका आंसर मैच हो गया बेटा। ऐसे आपको आंसर जरूर मैच करने हैं ताकि पेपर में गलती ना हो। आंसर बिल्कुल एकदम सही है। तो बेटा आपको काफी अच्छी लगी होगी एक्सरसाइज, समझ में आई होगी, और आपको लग रहा है मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।